और मेरी निजात और मेरा ऊंचा बुर्ज है। ये दूसरी आयत के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि मेरा किला है, और वो कहता है कि तू मेरी पनाहगाह है और मैं उसमें दौड़ आया हूं। वो कहता है तू मेरा किला है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरी पनाहगाह है और मैं तुझ में दौड़ आया हूं। दाऊद नबी कहता है खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरा किला है, वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरी पनाहगाह है और मैं उसमें दौड़ आया हूं। और मैं उसमें क्या किया है? मैं उसमें दौड़ आया हूं, मैं उसमें दौड़ आया हूं। तो वो कहता है कि खुदावंद मेरा किला है और मैं उसमें दौड़ आया हूं, दौड़ आया हूं। तो इसके लिए हम आपने देखना हो तो ये ज़बूर नंबर आप देख सकते हैं 143 और उसकी आयत नंबर देखते हैं खुदा के कलाम में से 9। ऐ खुदावंद मुझे मेरे दुश्मनों से रिहाई बख्श, क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं, पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। तो हमने तलावत की 18 ज़बूर की दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि खुदावन मेरा किला है। अब ये देखिए किला जो है, आप पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे ऐसे किले हैं। आप किला दरावर को जानते होंगे, आपने वहां विजिट भी किया होगा। तो ये देखिए जो किले होते थे ना, उनकी जो दीवारें होती थी वो बहुत मोटी होती थी, बहुत चौड़ी होती थी, ठीक है, और बहुत ऊंची होती थी, ठीक है। जब इसकी स्टडी की, इसको देखा गया तो ये देखें वो बहुत मोटी चौड़ी होती थी, तो और बहुत लेंथी होती थी, बहुत लंबी होती थी। और वहां किलों के अंदर दाखिल होने के लिए और कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक मेन गेट होता था, उस मेन गेट से अंदर जाया जाता था। तो पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, वो किसी घर के अंदर किसी को लूटना हो, किसी के घर में जाना हो, अटैक करना हो, तो लोग क्या करते थे, तो और वो दीवारों को तो तोड़ नहीं सकते थे, वो इतनी इतनी चौड़ी और मोटी होती थी, इतनी मजबूत होती थी, उन दीवारों को तोड़ नहीं सकते थे। इसलिए वो एक ही रास्ता होता था अंदर जाने के लिए, और तो लोग क्या करते थे, उस गेट से अंदर बाहर आया जाया करते थे। और जब किसी ने अटैक करना होता था तो वो क्या करते थे, वो हाथियों को ट्रेन करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, और हाथी आते और दरवाजे पर अपना सर मारते और इससे दरवाजा खुल जाता और फिर वो अंदर जाते। तो लोगों ने सोचा ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर लोगों ने क्या किया, अपने दरवाजों के ऊपर एक बहुत मोटी मोटी वो लोहे की प्लेटें लगा दी और उसके ऊपर काफी लंबे लंबे कील ठोक दिए गए, ऐसे कि जब कोई आए अटैक करे, हाथी आए अटैक करे, इस पर अपना सर मारे और वो जख्मी हो जाए और अंदर वाले जो हैं वो महफूज रहे, और वो महफूज रहे। तो ऐसे ही हाथी जब आता वो जख्मी होता तो फिर वो जख्मी करके खुद गिर जाता, लेकिन अंदर वाले जो किले के अंदर हैं वो महफूज रहते हैं। वो कहता है कि खुदावंद मेरा किला है, मेरी चट्टान है, मेरी सुपर है और मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरा ऊंचा बुर्ज है। जो किले के अंदर है, जो किले के अंदर है, जो खुदावंद में है, वो सेफ है, वो महफूज है। आपका दुश्मन आएगा, दुश्मन आके खुद अपना सर मार मार कर जख्मी हो जाएगा, लेकिन जो इस किला के अंदर है, जो खुदावंद में है, वो मसरूर है। वो जो मसरूर है वो सेफ है, वो महफूज है, वो महफूज है, उनको कुछ नहीं होगा। जो किले से बाहर है वो क्या है, कि आज आप गौर करें कि आप खुदावंद में हैं, तो ये देखें ऐसे यहोवा हमारी चट्टान है, वो हमारा बचाने वाला है। तो आज आप उस किले के अंदर हैं या बाहर हैं, कि आप खुदावंद में मसरूर हैं या बाहर हैं, आज आप कहां पे हैं। ये देखें जो तो किले के अंदर हैं, बाहर अब्लीस आएगा, अपना सर मार मार कर अपने आप को जख्मी कर देगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा, खुद गिर जाएगा। लेकिन जो किले के बाहर हैं, अंदर वाले महफूज रहेंगे, लेकिन जो किले के बाहर हैं, जो खुदावंद में मसरूर नहीं, जो खुदावंद से बाहर हैं, वो गुमराह हो सकते हैं, वो हलाक हो सकते हैं, वो घायल हो सकते हैं। लेकिन जो खुदावंद में है, जो इस किला के अंदर है, जो खुदावंद में मसरूर है, वो महफूज है, वो सेफ है, वो सेफ है,
वो सेफ है। एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखते हैं, उसकी 24वीं है, खुदा के कलाम में से जो देखते हैं। तो अब ये देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती उसका 7 बाब उसकी 24 आयत क्या लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता वो अक्लमंद आदमी की मानिद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, आंधी का एक तूफान आई लेकिन कायम रहा चट्टान पर। और हमारी चट्टान क्या है? यहोवा है। दाऊद भी कहता है, मेरी चट्टान यहोवा है, मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज है, और मैं उस में दौड़ आया हूं पनाह के लिए। तो आप ये देखें, आप किस में दौड़ आए हैं? क्या आप किले के अंदर आ गए हैं या अभी तक किले के बाहर हैं? अगर आप बाहर हैं, आप हलाक हो सकते हैं, आप मारे जा सकते हैं, आप घायल हो सकते हैं। आपको उस में आने की जरूरत है। जब आप उस में आ जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आप महफूज हो जाएंगे, अब पुलिस आपको फिर टच नहीं करेगा। उसमें खुदावंद में मसरूर है। हमारा पैगाम का इनवान भी यही, हमारा पैगाम यही है कि हमारा पैगाम क्या था? खुदावंद में मसरूर है। इनवान, पैगाम, मजमून हमारा यही है कि खुदावंद में मसरूर है। तो हम आज इसी बात पे जोर देंगे। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। क्या आज आप कहां पे हैं? क्या आप खुदावंद में मसरूर हैं या नहीं है? कई दफा हम सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ दें, हम इंडिया को छोड़ दें, हम अमेरिका चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, हम यूएस से किसी भी और कंट्री में चले जाएं तो हमारे दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, गुर्बत है, लोग भीख मांगते हैं। वहां पर भी लोग भीख मांगते हैं, ठीक है, भीख मांगते हैं, लेकिन सादिक की लाद कभी टुकड़े नहीं मांगती, वो टिकरे नहीं मांगेगी, ठीक है। तो लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा? पूरी करेगा। कई दफा हम, लिखा है कि कई दफा हम गुस्से में तो आ जाते हैं लेकिन हम उसमें नहीं आते। कई दफा हम गुस्से में तो आ जाते हैं लेकिन हम खुदावंद में नहीं आते। परेशानी में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, तंगी में, तंग दस्ती में, गुर्बत के अंदर आ जाते हैं, परेशानी के आलम में आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद में नहीं। जब आप खुदावंद में आ जाएंगे तो आप ना तंगी में रहेंगे, ना तंग दस्ती में रहेंगे, ना गुर्बत में रहेंगे, ना परेशानी में रहेंगे, ना बीमारी में रहेंगे। आप बहाल हो जाएंगे, परेशानी आपको टच नहीं फिर करेगी। आप खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसका मतलब है इस मुरादें पूरे होने के लिए खुदावंद में मसरूर होना लाजम है, लाजम है। और कई दफा हम सोचते हैं कि हम इस कंपनी के साथ अटैच हो जाए, हम फलां कंपनी के साथ अटैच हो जाए, हम फलां अदारे के साथ अटैच हो जाए, अगर मैं वहां पर जॉब मिल जाए तो मैं बहाल हो जाऊंगा, मेरे दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे घर का रेंट जो है ये फ्री हो जाएगा, मेरा पेट्रोल फ्री हो जाएगा, और क्या कहते हैं कि मेरा वो काफी सारा ऐसा हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे दिल की मुरादें हो जाएंगी। अब ये देखें, कंपनी आपके घर का रेंट पे कर सकती है, आपका पेट्रोल फ्री कर सकती है, आपका मोबाइल खर्चा फ्री कर सकती है, ठीक है, लेकिन आपको सेहत नहीं दे सकती। आप सेहत नहीं दे सकती। सेहत और सेहत जो है ये खुदावंद में मसरूर रहने से है। खुदावंद में मसरूर रहे, क्योंकि जब आप खुदावंद में मसरूर रहेंगे आप बहाल किए जाएंगे, क्योंकि खुदावंद में जो मसरूर रहते हैं उनके पास तसल्ली है, इत्मीनान है, बरकत है, हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, लिखा कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा।
लिखा कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं वो तसल्ली से रहते हैं, इत्मीनान से रहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी उनके पास है, इत्मीनान उनके पास है, तसल्ली, बरकतों पर बरकतें खुदा उनको फिर देता है। खुदावंद में मसरूर रह, फिर वो गुर्बत के अंदर नहीं रहते, उनको फिर फिक्रें नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी एक बार आपको हवाला देता हूँ। पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर खुदा के कलाम में से देखते हैं 7। और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी केयर करता है। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखते हैं, रोमियो और उसका 8वां बाब पहली है। बस अब जो मसीह यीशु में है, प्रेज गॉड, बस अब जो मसीह यीशु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब ये देखें, आदम और जब हवा ने गुनाह किया, बाकी अदन के अंदर जब गुनाह हुआ तो उनको वहां से, आप इस स्टोरी से सारे आप वाकिफ हैं और मैं किसी दिन इसके ऊपर आदम और हवा के ऊपर एक डिटेल मैसेज आपको दूंगा, आप सीखना उससे। ये देखें, आदम और जब हवा ने गुनाह कर लिया, गुनाह करने के बाद खुदा ने जब उनको बागी अदन से निकाल दिया, अब ये लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन बस अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत है। तो लेकिन जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कैसे कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई उस पर ईमान लाए, चाहे वो गोरा हो काला हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी कौम फिरके से हो, किसी भी रंग नस्ल से हो, जो कोई दुनिया में से कोई भी उस पर, जो कोई का मतलब कोई भी, गोरा हो काला हो चिट्टा हो और छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी मजहब से हो, रंग हो नस्ल से हो, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बस अब जो कोई उस पर ईमान लाए और जो कोई खुदावंद में मसरूर है वो हमेशा का जीवन पाएगा। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरे करेगा, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी जो है ये खुदावंद में मसरूर रहने से है। हमेशा की जिंदगी जो है ये खुदावंद में मसरूर रहने से है। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें जो है ये पूरी करेगा। दिल की मुरादें पूरी होंगी जब आप खुदावंद में मसरूर रहेंगे। तो पहली बात कि खुदावंद में मसरूर रह
तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर है, और जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। और जो कोई उस पर ईमान लाता है फिर वो हलाक नहीं होता। आज मैं कल इसी पैगाम को हम जारी रखते हुए आगे सीखेंगे। आज हमने यहां तक सीखना था। और जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए, वो फिर हलाक नहीं होते। तो जब आप उसमें नहीं, आप मारे जा सकते हैं, आप हलाक हो सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हलाक ना हो, कसरत की जिंदगी पाए। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी उसमें मसरूर रहने से है, उसके पास है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी और जिंदगी की उम्मीद है। हमेशा का जीवन उसके पास है। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। उसमें खुश रह। ये देखें कितनी अच्छी बात है। उसमें खुश रह तो उसमें हम खुश। तो ये देखें आप यही तो चाहते हैं। पहली बात आपने करना भी कुछ नहीं है, उसमें खुश रहना है, उसमें मसरूर रहना है और आपके दिल की मुरादें पूरी होगी। ठीक है, बरकत ब्लेसिंग आपको मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, हमेशा का जीवन मिलेगा। अब जो कुछ आपकी मुरादें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। तो खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो आपकी दिल की जो मुरादें हैं इसको पूरा कर देगा। तो हमने सीखा, यहां तक आज सीखा। इसी पैगाम को हम आगे कल एक डिटेल के साथ फिर सीखेंगे कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या क्या करता है और कलाम हमारी बाबत क्या कहता है। फिर तो कल हम फिर इसी पैगाम को जारी रखते हुए आगे सीखेंगे खुदा के कलाम में से। जितनों ने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज को सुना है, खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।